दुनिया को भारत ने शून्य दिया, शून्य के अलावा बहुत सारी चीजें दी, चाहे प्लास्टिक सर्जरी हो, बटन हो, यूएसबी हो, बाइनरी नंबर्स हो, तमाम चीजें, योगा, आयुर्वेदा। लेकिन साल 2024 में भारत ने दुनिया को एक और टर्म दिया है। बेसबॉल का नाम आपने सुना होगा। 2022 से बेसबॉल बहुत ज्यादा चर्चा में है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम जिस तरीके से टेस्ट क्रिकेट खेलती है, उस खेलने के अंदाज को बेसबॉल क्रिकेट कहा जाता है। लेकिन भारत ने एक्चुअल टर्म दुनिया को अब बताया है कि भाई बेसबॉल क्रिकेट होता क्या है। भारत और बांग्लादेश के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला गया और इस मुकाबले को भारतीय टीम ने, अगर आप कायदे से देखेंगे तो सिर्फ 2 दिनों के अंदर अंदर जीत लिया है। 2 दिनों के अंदर अंदर। और ये मुकाबला कुछ ऐसा जा रहा था जिस पर यह कहा जा रहा था कि यह मुकाबला ड्रॉ हो जाएगा, लेकिन भारतीय टीम ने, जैसे कि इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया, टर्म बेसबॉल क्रिकेट का एक्चुअल टर्म दुनिया को बता दिया और उसी तरीके से भारतीय टीम ने खेला। अब इसे बेसबॉल कहना है या कुछ और कहना है, कमेंट में आप बताइएगा, क्योंकि ये बेसबॉल तो नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड क्रिकेट टीम जिस तरीके से खेलती है उस तरीके से तो नहीं खेला, उससे भी ज्यादा आक्रामक तरीके से भारतीय टीम ने इस मुकाबले में खेला है। और उस खेल का नतीजा यह है कि भारतीय टीम ने सिर्फ 2 दिनों के अंदर इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। अब 2 दिनों के अंदर कैसे, वो भी हम आपको बताएंगे, पूरा स्कोर कार्ड आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं, भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के आखिरी मुकाबले में भी हरा दिया है और इस जीत के साथ भारतीय टीम ने 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 2-0 से अपने नाम कर लिए। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में 27 सितंबर को जब यह मुकाबला शुरू हुआ, तब हर किसी को उम्मीद थी कि भारतीय टीम इस मुकाबले को पहले 3 दिनों के अंदर जीतेगी, लेकिन यह मुकाबला 5वें दिन पर जाकर खत्म हुआ है। अब 5वें दिन पर क्यों खत्म हुआ है? क्योंकि पहले दिन का खेल सिर्फ 35 ओवर तक खेला जा सका था और उसके बाद बैड लाइट और वेट आउटफील्ड की वजह से पहला दिन स्टंप्स घोषित कर दिया गया था। फिर दूसरे दिन और तीसरे दिन पर भी खतरे के बादल थे और मुकाबला खेला ही नहीं जा सका। टॉस भारतीय टीम ने जीता था। पहले दिन बांग्लादेश ने 107 रन बनाए थे 3 विकेट के नुकसान पर, और जब चौथे दिन खेल की शुरुआत हुई थी तब भारतीय टीम ने जिस तरीके से पहले तो गेंदबाजी की और फिर जो बल्लेबाजी की, उसी का नतीजा है कि हम ये बात कह रहे हैं कि भारतीय क्रिकेट ने दुनिया को बेसबॉल का एक्चुअल मीनिंग बताया। ये आप देख सकते हैं भारतीय टीम की पहली पारी का स्कोर कार्ड आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले शुरुआत हिटमैन से ही करेंगे। कप्तान लीडिंग फ्रॉम दी फ्रंट, 11 गेंदों में 23 रन बनाते, 3 छक्के वो अपने सिर्फ 11 गेंदों की पारी में लगाते हैं, 209 की स्ट्राइक रेट। उसके बाद 36 गेंदों में 39 रन यशस्वी शुभमन गिल, 1 छक्का और 4 चौके वो लगाते, स्ट्राइक रेट 108। उसके बाद अगर आप देखें केएल राहुल ने 43 गेंदों में 65 रन उन्होंने बनाए, 2 छक्के वो भी लगाते, 158 की स्ट्राइक रेट। विराट कोहली 35 गेंदों में 47 रन बनाकर आउट हुए, 1 सिक्स और 4 चौके उनकी इस पारी में हमने देखा, 134 से ऊपर की स्ट्राइक रेट। और इस मुकाबले के हीरो यशस्वी जायसवाल, 22 वर्षीय यशस्वी जायसवाल ने जिस तरीके से न सिर्फ पहली पारी में बल्कि दूसरी पारी में भी बल्लेबाजी की, इसी का नतीजा रहा कि उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। यशस्वी जायसवाल ने फर्स्ट इनिंग में 51 गेंदों में 72 रन बनाए, 2 छक्का वो लगाते अपनी इस पारी में और 12 चौके वो लगाते, 141 की स्ट्राइक रेट। भारतीय बल्लेबाज ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की पहली पारी में, लेकिन अगर ये स्टैट्स हमें देखने को नहीं मिलता, अगर इस तरीके से गेंदबाजी नहीं हुई होती, तो फिर शायद हम इस मुकाबले को ड्रॉ होता हुआ देखते, क्योंकि सिर्फ 3 विकेट गिरे थे। बांग्लादेश के बल्लेबाजों को एक एक करके चलता किया। इसमें आकाशदीप के 2 विकेट हैं, रविंद्र जडेजा, सर जडेजा 1 विकेट उन्होंने लिया, मोहम्मद सिराज ने पहली पारी में 2 विकेट निकाले, अश्विन ने 2 विकेट और जसप्रीत बुमराह के नाम 3 सफलताएं। इसी मुकाबले के दौरान फास्टेस्ट 300 टेस्ट विकेट, सेकंड फास्टेस्ट 300 टेस्ट विकेट का कीर्तिमान जो है वो सर जडेजा ने प्राप्त किया। पहली पारी में 233 पर सिमट दिया था भारतीय गेंदबाजों ने बांग्लादेशी बल्लेबाजों को। उसके बाद भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी की, 285 पर 9 विकेट डिक्लेयर किया।
फास्टेस्ट 50, फास्टेस्ट 100, फास्टेस्ट 150, फास्टेस्ट 200 और फास्टेस्ट 250, ये सारे फास्टेस्ट एक ही दिन में भारतीय बल्लेबाजों ने टेस्ट क्रिकेट इतिहास में 147 साल पुराना टेस्ट क्रिकेट का इतिहास है और भारतीय बल्लेबाजों ने वो सारे रिकॉर्ड अपने नाम कायम किए। भारतीय टीम को पहली पारी के आधार पर बहुत ज्यादा लीड प्राप्त नहीं हुई थी, लेकिन दूसरी पारी में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की। अगर आप देखें तो यहां पर आकाशदीप के नाम 1 विकेट, दूसरी पारी में सर जडेजा ने 3 विकेट निकाले, जसप्रीत बुमराह के नाम 3 विकेट, 3 विकेट रविचंद्रन अश्विन के नाम और 1 विकेट विकेटलेस गए सिर्फ मोहम्मद सिराज। हालांकि मोहम्मद सिराज ने शानदार एक कैच लपका था जिसके लिए उन्हें शानदार कैच का अवार्ड भी मिला। भारतीय बल्लेबाजों को दूसरी पारी में मात्र 95 रन चेस करने थे और भारतीय बल्लेबाजों ने एक सेशन के अंदर ही मुकाबले को खत्म कर दिया। यशस्वी जायसवाल ने दूसरी पारी में भी 50 जड़ा, दोनों इनिंग में 50 उन्होंने लगाए और उनकी इसी आक्रामक बल्लेबाजी को देखते हुए मैच में इंपैक्ट उनका ज्यादा पाया गया और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया।